बाकी व्यूअर्स अभी तक पेन होती है एक्सीडेंट की, पेन होती है थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होती। जाहिर है मैं अकेली होती हूँ घर में, तो दूसरा हेल्पर तो है नहीं कि जो मेरे बच्चों का काम करेगा, तो इस वजह से फिर मेरे मजबूरी बन जाती है पत्तियां डालना और काम करना। अब तो मेरा हैंड ठीक है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। हमने खाने बनाई है भिंडी और साथ में है दही भल्ला, क्योंकि सावर भिंडी नहीं खाती है। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ईमान में रखे। व्यूअर्स, हम लोग जो वीडियो बनाते होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि सारे लोग जो हैं यूट्यूब पर आकर ना झूठ बोलते हैं, तो व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता। हाँ ठीक है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, मैंने खुद भी देखा है। मतलब इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि इंसान की सोच गुम हो जाती है। हमारा जो मकसद है, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है झूठ बोलना। हमने अपने जो रियलिटी है वही दिखानी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आज तक किसी किस्म का झूठ बोला हो। तो व्यूअर्स, अगर कभी जिंदगी में कोई झूठ बोलना पड़ जाए ना, तो वो इंतहाई मजबूरी के तहत कोई ऐसा झूठ होता है जिसको बोलने का कोई गुनाह भी नहीं होता, वो बोलना पड़ता है। अदरवाइज मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। हम अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने रियलिटी इसलिए दिखा रहे हैं हम पे ट्रस्ट करें। जिनको पता हो कि हम उनके साथ झूठ नहीं बोल रहे, हम उनके साथ सही तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना, आप लोग ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी फैमिली से झूठ बोलें और ऐसी वैसी बातें करें जिसका कोई नामो निशान ही ना हो। झूठ बोलेंगे तो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार कोई हम पे यकीन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। मैं अपने रियल लाइफ दिखाती हूँ, जैसा मेरा घर है, जैसा मेरा किचन है, जैसा मेरा सहन है, जैसा जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है। मैंने वीडियो बनाती हूँ, तो उस दिन मुझे ना कल एक भाई का कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी जो है मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के सामने शो करूं, ठीक है ना मैं नाम लूँगी और ना ही मैं उनका कमेंट शो करूँगी। उन्होंने मुझे इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया और मशरा उर्दू में लिख के दिया। भाई साहब, अगर आपने उर्दू में लिखा है तो मैं इंग्लिश भी अच्छी तरीके से समझती हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, बस 17-18 तक मैंने पढ़ा मेरी क्लास में 17-18 थी, यहाँ तक मैंने पढ़ा भी हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश में भी लिखते हैं ना, तो मुझे तब भी समझ आ जाती। तो आपने उर्दू में लिखा, मैंने बड़े अच्छे से समझा। मुझे तो वैसे उर्दू में लिखना बहुत मुश्किल लगता है, तो जब भी मैंने कमेंट लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इंग्लिश में ही लिखूं। तो इंग्लिश का मैं इजीली लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो रहा है ना, वो इंग्लिश का ही रहा है, तो इसलिए मैं इंग्लिश को ईजी समझती हूँ उर्दू की निस्बत। तो उनने मुझे उर्दू में कमेंट लिखा, तो लिखा काफ़ी लंबा चौड़ा, और उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला, काफ़ी गुस्सा निकाला। गुस्सा निकालने से मुझे ज़रा भी गुस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने उनको जवाब भी दे दिया ताकि उनको क्लियर हो जाए। शायद उन्हें तब भी क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने झूठ बोला है, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक दिन आपने एक्सीडेंट की वीडियो बनाई, फिर अगले दिन आपका एक्सीडेंट जो था वो चोटें वगैरह सारी गायब हो गई, रात में सारी चोटें गायब हो गई। तो अगले दिन आपने ट्यूबवेल का व्लॉग जो है वो डाल दिया। तो भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बताया एक्सीडेंट मेरा बहुत सीवियर किस्म का हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, पता नहीं कौन सा मौजज़ा था, कौन सी नेकी थी जो मेरे काम आ गई। तो यानी कि मैं ना बाल बाल बच गई। चोटें मुझे ज़रूर लगी, लेकिन सीवियर किस्म की नहीं लगी, लाइट सी चोटें लगी। तो पेन तो ज़ाहिर होती है, जब अभी तक मेरे निशान हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती। ये मेरी साइड पे अभी तक निशान पड़े हुए हैं, तो मेरे ये हाथ पे भी अभी चोट है, लेकिन माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। अगले दिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी, मैंने अपनी पुरानी कोई वीडियो उठा के उसको एडिट करके ना वही मैंने अपलोड कर दी। तो भाई साहब ने कहा कि एक दिन आपका एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन आप ट्यूबवेल पे पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई साहब, मैं अगले दिन ट्यूबवेल पे बिल्कुल नहीं पहुंची। अगले दिन मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं अपना व्लॉग बना सकती। सो मैंने अपनी पुरानी वीडियो को एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। मैंने एक सवाल को जवाब दे दिया। और उसके बाद आपने कहा कि लोग यूट्यूब पर मांगने आते हैं, साथ मुझे बिल्कुल नहीं लगती, ना ही लेना देना मुझे डिज़र्व करता है। मैं
माशाल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्राइसिस ज़िंदगी में आ जाते हैं, लेकिन क्राइसिस का मतलब ये नहीं होता कि इंसान भीख मांगना शुरू कर दे। अपनी मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है, ठीक है ना। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का सिला हम मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो बाकी पिछले दिनों ना, जिनके सर्दियों की बात है, मेरे हालात काफ़ी ख़राब हुए थे, तब ना बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, ऑफर्स की कि हम आपकी सपोर्ट करते हैं, हम आपको पैसे भेजते हैं, ये वो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी किसी से 1 रुपया लेना नहीं चाहती, ना ही मैं लूँगी कभी ज़िंदगी में। हालात जैसे मर्जी हों, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं लूँगी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगी। ठीक है, हम मेहनत करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम किसी से मांगेंगे नहीं। मैं कहीं से लगती हूँ तो मांगने वाली। देखिए मेरे ड्रेसेस इतने अच्छे होते हैं, सिंपल सिंपल से, ब्रांड के नहीं होते लेकिन सिंपल से होते हैं। तो मैंने अपने साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, आपने देखा ही होगा हर वीडियो में मेरे माशाल्लाह अच्छे कपड़े होते हैं, बहुत अच्छे। नहीं, दुपट्टा मेरे पास एक है, क्योंकि दुपट्टे मैं लेती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक ही दुपट्टा। तो मैं इसलिए एक ही दुपट्टा लेती हूँ, क्योंकि घर में कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं ये दुपट्टा ले लेती हूँ बस। तो मुझे कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बाकी मेरे पास शूज़ भी हैं, मेरे पास कपड़े भी हैं, ब्रांड की मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरी जो भी चीज़ है मेरी अपनी है, मैंने खुद खरीदी हुई। ज़िंदगी में अपनी मेहनत की है। पहले मैं टीचिंग करती थी, तो बहुत अरसा मैंने टीचिंग की है, ठीक है। जब मैंने टीचिंग छोड़ी है, फिर मैंने कुछ अरसा एक और जॉब की। तो फिर उसके बाद मैंने जब वो जॉब छोड़ी ना, तो तब मेरे घर में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि बच्चों की केयर करने वाला कोई नहीं था मेरे अलावा। तो फिर मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, ठीक है ना। वरना मैंने ज़िंदगी भर मैंने अपनी मेहनत की है, ठीक है ना, ये मैं कहूँगी मुख्तसर। तो मुझे किसी से मांगना नहीं है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कोई हक भी नहीं है कि मेरे बारे में कोई गलत राय कायम करे। तो भैया तो उधर भाई आके बैठ गए थे, इसलिए मैं इस वाली साइड पे आ गई हूँ। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बाकी हम अमीर हैं या गरीब हैं, जैसे भी हैं आपके सामने हैं, हर तरह के हैं माशाल्लाह। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बच्चे माशाल्लाह मेरे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो बाकी ये है कि ज़रूरतें तो आपको पता है इतनी ज़्यादा होती हैं, महंगाई हद से ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मेहनत करनी पड़ती है, मजबूरी है हमारी। बाकी मेहनत को गलत रंग मत दें, ठीक है ना, गलत रंग मत दें। तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, वीडियो देख लिया करें। अगर आपने मुझसे लड़ाई की है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो सल्यूट पेश करती हूँ अपने भाई को, माशाल्लाह मुझे इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिख के भेजा। थोड़ा सा मेरा दिमाग घूमा था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं मेरे भाई में कुछ नहीं होता, इग्नोर इग्नोर। फिर उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई किया, तो आज भी मैंने रिप्लाई दे दिया। ये भी सारी बातें हैं जो मैंने आपको लोगों को बता दी हैं। बाकी बच्चे जो है वो पता है आपको, जिद करते हैं बच्चे, थोड़े से सेंसिटिव है मेरे, तो थोड़े लाडले भी हैं, इस वजह से फिर मुझे उनकी बात माननी जो है। बाकी व्यूअर्स गुस्सा ना किया करें, थोड़ा सा आ जाए ना तो चलो मुझे चोरी से कमेंट कर दिया करें, बाकी लोग भी देख लेते हैं, इसलिए ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करें, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अज़ान होने लग गई है, मैंने पूरे कमेंट का जवाब दे दिया। ये बताओ ना, मैंने बाल कटिंग करवाई, ये बताओ ना। आज टिंडी ने टिंड करवाई है, क्योंकि इसको शौक बहुत था बाल कटिंग कराने। कहते मुझे बाल ना काटते हैं, हालांकि इतने छोटे छोटे थे फिर भी इसने कटिंग करवाई। मैंने इसके बाल कटिंग करवाए आज मैं अपने बच्चे के, ठीक है। फिर इजाजत दें, गुस्सा निकाल लिया करें, कोई मसला नहीं है। हम उसको सर काट रहे हैं। ऐसे करो, मुंडा बहुत अच्छा पसंद आ गया। अब वीडियो कैमरे पे आती रोटियां आया भाई साधन नहीं पढ़ दो आ तो परे करी पढ़ ले पर ये चढ़ा दे।